हेलो गाइस, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को देख रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में थ्योरेटिकल टर्म को भी हम लोग देखेंगे। देखिए, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे सिलेंडर के अबाउट गॉस लॉ के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस हॉलो सिलेंडर के अबाउट। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखिए क्या ऊपर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग हॉलो सिलेंडर L is very greater than कैपिटल R। L is very greater than कैपिटल R। ठीक है, यानी ये सिलेंडर है। सिलेंडर का रेडियस आपको दे दिया गया है। रेडियस कितना है तो कैपिटल R, इसका लेंथ L, इसका लेंथ क्या है L। और देखिए हम लोग को आउटसाइड में, केस फर्स्ट में हम लोग को आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना फ्रॉम गॉसेस लॉ के द्वारा। देखिए कैसे निकालेंगे। जहां पर निकालना रहता है वहां पर क्या करेंगे, उस पॉइंट के अबाउट एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। इसके जैसा ही शेप का एक इमेजिनरी फिगर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो यहां से एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाए हैं, हॉलो सिलेंडर। देखिए इस पर चार्ज कितना दिया गया है, ये चार्ज दे दिया गया है। इस तरह से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब देखिए यहां से इस पॉइंट तक, पी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये डिस्टेंस r है, स्मॉल r, रेडियस कैपिटल R और लेंथ L। ये जो सरफेस बनाए हैं, सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलते हैं। चलिए इस पॉइंट पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। लेकिन ये जो सरफेस है, जो सर्कुलर पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट है और यहाँ सर्कुलर पार्ट है, इसके कारण आपका फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्योंकि देखिए ये जो पार्ट है, इस पार्ट के अबाउट अगर हम लोग एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखेंगे तो ऊपर की ओर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से। दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा, यानी कॉस 90 डिग्री। और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, यानी ये पूरे टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से इसका अगर देखते हैं तो ये भी क्या होगा, ये इस तरह से होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से, एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ फिर फ्लक्स इक्वल टू लगाएंगे, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस 90 डिग्री, यानी ये भी वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ये लैम्डा यानी इस पर जो चार्ज दिया गया है वो उसको हम लोग क्या बोले, लैम्डा इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर part of Gaussian surface will be 0 because electric field is perpendicular to the area vector। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर रहने के कारण यहाँ पर फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। केस फर्स्ट में हम लोग देखते हैं, एट ए पॉइंट आउटसाइड द हॉलो स्फीयर R is greater than कैपिटल R फ्रॉम गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ के द्वारा हम लोग इसको देखते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इसको मिटाएंगे, बोर्ड पर जगह नहीं है। मिटाने के बाद अभी मैं इसको लिखता हूं। फर्स्ट केस हम लोग निकालेंगे बस
पिछले वीडियो में जैसे हम लोग निकाले थे उसी तरह से इसको भी निकालेंगे। देखिए पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, फ्रॉम गॉसेस लॉ यानी कि फाई इक्वल टू फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी ए बोले थे। ई डॉट फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी ए होता है, और गॉस का रूल जो है फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर नेक्स्ट टर्म बोलेंगे फ्लक्स इक्वल टू क्यू, इसको बोलेंगे ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसको मिटा करके अभी लिखता हूं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फ्रॉम गॉसेस लॉ। फ्रॉम गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ के द्वारा हम लोग देखते हैं। तो फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड वाई एप्सिलॉन नॉट। फाई का वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज यानी क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू का वैल्यू क्या होता है, तो क्यू इक्वल टू लैम्डा एल, लैम्डा एल, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू होता है ना, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल होता है। इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो यहां से वैल्यू आपका आ जाएगा। चलिए अब यहां तक आ गए। अब हम लोग हम लोग इसको क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम रहने से एंगल 0 डिग्री हो गया, इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ई इंटीग्रेशन डी ए कॉस 0 का वैल्यू 1, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल, लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद यहां से हम लोग वैल्यू आसानी से इसका निकाल लेंगे। इसमें अब कुछ भी नहीं बचा है, बहुत सिंपल है। अब इसका एरिया हम लोग देखते हैं, इसका एरिया क्या होगा। इसका एरिया कैसे निकालते थे, तो पिछले वीडियो में मैं बताया था कि अगर ये सिलेंडर है, सिलेंडर को अगर इस तरह से खोल करके रखते हैं तो ये क्या इस तरह का शेप इसका हो जाता है, यानी कि ये जो विड्थ है और लेंथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। तो देखिए ये क्या होता है, इसका पेरीमीटर 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, यानी ये हो जाएगा 2 पाई आर 2 पाई आर इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। 2 पाई आर ई इंटू 2 पाई आर इक्वल टू लैम्डा एल 2 पाई आर एरिया हो गया इसका 2 पाई आर, तो इसका पेरीमीटर हो गया, और लेंथ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां से सोल्व करेंगे, देखिए जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर सकते हैं, जैसे एल यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या कैंसिल होगा, और कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। यानी हम लोग बोलेंगे कि E इक्वल टू लैम्डा सब लिख सकते हैं 1 बाई 2 पाई आर एल इंटू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। एल से एल गया, एल से एल चला जाएगा, यानी बच जाएगा आपका E इक्वल टू लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट।
आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटसाइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आउटसाइड में आपका इतना आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग सेकेंड केस में देखेंगे एट द सरफेस। एट द सरफेस इसका वैल्यू क्या होगा वो निकालेंगे। उसके बाद इन साइड में निकालेंगे। इन साइड में तो 0 हो जाता है, लेकिन तो भी हम लोग निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है इन साइड में क्या होता है, 0 हो जाता है। देखिए अभी हम लोग सेकेंड केस में देखते हैं कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट यहां पर लेते हैं। पॉइंट यहां पर लेने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए इसको मिटा देता हूं। इस बार पॉइंट जो लेंगे कहां पर लेंगे, सरफेस पर लेंगे। हॉलो सिलेंडर का सरफेस पर इस बार पॉइंट हम लोग लेंगे। हम लोग जो पॉइंट लेंगे वो यहां पर लेंगे। पॉइंट यहां पर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे और डीए का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, और ये स्मॉल आर है। इस बार स्मॉल आर और ये दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। यानी एट द सरफेस ऑफ हॉलो सिलेंडर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, यानी कि ई मैक्सिमम यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा ना, यानी कि ई मैक्सिमम इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हम लोग को पहले भी वैल्यू आया था स्मॉल आर, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल आर। तो ये भी हो गया सेकंड केस। थर्ड केस में क्या है कि इस बार जो आर लेंगे, पॉइंट लेंगे, ये हॉलो स्फीयर के अंदर लेंगे और वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अभी फिगर के द्वारा उसको भी हम लोग समझेंगे, देखेंगे कैसे 0 होगा। इसको नोट कर लीजिए। देखिए थर्ड केस में हम लोग देखेंगे, अब यहां पर पॉइंट लिए है अंदर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से। एरिया वेक्टर तो इस सरफेस के अबाउट बाहर ही होगा, इधर भी बाहर होगा, सभी जगह बाहर हो जाएगा। ये गॉसियन सरफेस है। देखिए गॉसियन सरफेस, जहां पर पॉइंट लेते हैं वहां पर हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ये कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब देखिए इसका लेंथ एल। अब देखिए एट ए पॉइंट इनसाइड द हॉलो सिलेंडर स्मॉल आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर। तो हम लोग फ्रॉम गॉसेस लॉ, फ्रॉम गॉसेस लॉ के द्वारा देखते हैं तो फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड वाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड वाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां पर क्या होगा, Q का वैल्यू ही 0 हो जाएगा। यार अंदर में टोटल चार्ज क्या हो जाता है, ये जो पूरा चार्ज जो है, चार्ज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बोलेंगे कि कोई भी हॉलो स्फीयर में कंटिन्यू बॉडी हो, यूनिफॉर्मली बॉडी हो, तो Q क्या होगा, Q इनसाइड 0, Q इनसाइड 0, यानी फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले फ्लक्स का वैल्यू रखेंगे तो E डॉट डी इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E डी इक्वल टू 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी बोलेंगे कि E इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई डी जो भी आता है वो, यानी ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये भी टॉपिक हम लोग हॉलो सिलेंडर के कारण भी हम लोग ये देख चुके हैं। अब इसमें सॉलिड सिलेंडर के बारे में देखना बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद प्लेन पेपर, प्लेन सरफेस के कारण भी हम लोग गॉसेस लॉ के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। आज हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं। थैंक यू, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक, ये सभी पर प्रॉब्लम आते हैं। ये टॉपिक अगर अच्छी तरह से समझ में आएगा तो आसानी से आप न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।